हर हर शंभू दोस्तों आज जानकारी लेकर आया हूँ 30 जून को शनिदेव वक्री हो रहे हैं। क्या प्रभाव देंगे 12 राशियों पर। दोस्तों सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि शनिदेव वक्री होने का मतलब क्या होता है। दोस्तों शनिदेव वक्री होने का मतलब है कि शनिदेव का जो प्रभाव होता है उल्टा हो जाता है। कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो वो उल्टा चलने लगता है। उल्टा वास्तविकता में नहीं चलता है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि वो वक्री चल रहा है, मतलब उल्टा चल रहा है। इस ऐसे ज्योतिषविदों के बीच में काफ़ी सारे मतभेद हैं। कोई कहता है किसी ग्रह का प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ऐसे में कोई कहता है कि ग्रह का प्रभाव कम हो जाता है ऐसी कंडीशन में। लेकिन ये बहुत बड़ा सब्जेक्टिव एक डिबेटेबल इशू है कि वास्तविकता में होता क्या है। हम फिलहाल इस पर नहीं जाएंगे, हम बात करेंगे क्या क्या प्रभाव देगा शनिदेव इन 12 राशियों पर इन दिनों में वक्री होने के टाइम पे। सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा मेष राशि का राशिफल। दोस्तों मेष राशि जब शनिदेव आपके 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं, 11वें भाव जो कि मेष राशि के लिए वैसे तो शनिदेव पॉजिटिव नहीं है, लेकिन 11वें भाव में जब वो उच्च राशि में बैठे हुए, इच्छा पूर्ति वाले भाव में बैठे हुए हैं, अगर आपका कोई पढ़ाई लिखाई से संबंधित काम अटक रहा है, अगर कोई ऐसी चीज़ है कि पढ़ाई लिखाई आपकी कहीं कोई एग्जाम फंस रहा है, कोई दिक्कत आ रही है, तो ये जो नवंबर तक का टाइम है ना, आपका इस वक्त काम बहुत अच्छे से बनेगा। आपकी इच्छाएं पूर्ति होंगी। आप इच्छा करके और जिस भी काम पर मेहनत करोगे वो आपका पूरा होगा ही होगा। शनिदेव वक्री हैं इस वजह से। इसके अलावा मैं बात करूंगा वृष राशि के लिए। दोस्तों वृष राशि के लिए बताना चाहूँगा शनिदेव सबसे ज़्यादा पॉजिटिव अगर किसी के लिए है तो वो वृष राशि के लिए। वृष राशि में ये 10वें भाव में शनिदेव गोचर कर रहे हैं वर्तमान में। 10वें भाव में गोचर करने का मतलब अपने आप में ही बहुत कुछ कहता है। शनिदेव काल पुरुष की राशि में 10 नंबर के स्वामी होते हैं और अभी वर्तमान में 11वें भाव कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं 10वें भाव में। 10वां भाव जिसको हम कर्म भाव बोलते हैं, उसकी सीधी दृष्टि आपके माता भूमि सुख भवन पर है, सामने वाले घर पर है। माता भूमि सुख भवन पर होने की वजह से आपको सुखों में कोई दिक्कत नहीं आने की इस वक्त। उसके अलावा आपको वाहन सुख मिलेगा, आपको ज़मीन का सुख मिलेगा, आपको घर पर मकान अगर आप चाह रहे हैं लेना तो आप ले पाएंगे। आपके सितारे बहुत अच्छे हो रहे हैं इस वक्त, आप इस चीज़ को अंजाम तक पहुंचा पाएंगे। इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा शनिदेव की दृष्टि आपके 12वें भाव पर भी पड़ रही है। विदेश जाने के अगर कोई योग है, विदेश जाने का अगर आप चाह रहे हैं, सोच रहे हैं, लंबे समय से विदेश यात्रा करना चाह रहे हैं, तो इस वक्त आप विदेश जा पाएंगे। आपके इस तरह के योग हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे आपकी मिथुन राशि के लिए। मिथुन राशि के लिए शनिदेव 9वें भाव में गोचर कर रहे हैं। दोस्तों 9वां भाव कुंडली का भाग्य भाव बोलते हैं। जब काम भाग्य से होने लगे, आपके सारे काम जैसे आप चाहें वैसे और भाग्य से होने लगे, तो कहते हैं कि इस व्यक्ति को तो भाग्य का साथ मिल गया है। दोस्तों भाग्य भाव में शनि होकर सीधे देख रहे हैं पराक्रम भाव को। पराक्रम भाव भाई बहनों से अच्छे रिश्ते कराएगा। आपके भाई बहनों से अगर कोई मनमुटाव चल रहा है तो वो बहुत अच्छा हो जाएगा। कोई किसी तरह की परेशानी नहीं आनी भाई बहनों से संबंध में। इसके अलावा आपका अगर ट्रांसपोर्ट का काम है, आपका अगर पड़ोस से अच्छा संबंध नहीं है तो आपका ट्रांसपोर्ट का काम अच्छा चलेगा, आपके पड़ोस से संबंध अच्छे बनेंगे। इसके अलावा आपका पराक्रम भाव है, वो पराक्रम आप में अच्छा आ जाएगा, ताकत आ जाएगी, चीज़ों को समझने की, चीज़ों से लड़ने की ताकत आ जाएगी आप में। इसके अलावा 9वें भाव में होने की वजह से भाग्य का पूरा सपोर्ट करेंगे, पिता को सपोर्ट करेंगे, आपको धार्मिक बनाएंगे, आपके पिता से आपके संबंधों को अच्छा करेंगे शनिदेव। इसके अलावा आपको बताना चाहूँगा कर्क राशि के लिए। दोस्तों कर्क राशि के 8वें भाव में शनिदेव गोचर कर रहे हैं। दोस्तों कर्क राशि के 8वें भाव में गोचर करना शनिदेव के लिए अच्छे संकेत नहीं है। शनिदेव यहाँ पर वक्री अवस्था में हैं और 8वां भाव जो होता है आकस्मिक धन का भी होता है, ऑकल्ट साइंसेस का भी होता है। दोस्तों आपको इस वक्त थोड़ा सा चोट चपेट एक्सीडेंट से बच के रहना होगा किसी भी तरह के। थोड़ा सा सावधानी बरतिए। अगर ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो थोड़ा सावधानी बरतिए। कुछ छोटा मोटा हादसा हो सकता है आपके साथ, उससे बच के रहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके अलावा आपके धन भाव पे दृष्टि है, तो इस धन भाव के लिए बहुत अच्छा नहीं कह सकते इस गोचर को। थोड़ा सा अप डाउन रहेगा धन में। धन थोड़ा सा आपके पास धन की समस्या भी आ सकती है, बैंक बैलेंस खाली हो सकता है। इसके लिए आपको बताना चाहूँगा, आप अगर धन आपके अकाउंट में कुछ पैसे फ्रीली पड़े हुए हैं तो उसे अपनी वाइफ के नाम ट्रांसफ़र करो, बच्चे के नाम ट्रांसफ़र कर दो, तो उससे उसका प्रभाव थोड़ा कम हो जाएगा। इसके अलावा हम बात करेंगे आपके सिंह राशि के लिए। दोस्तों सिंह राशि के 7वें भाव में शनिदेव गोचर कर रहे हैं। दोस्तों 7वें भाव में शनिदेव गोचर कर रहे हैं, वक्री जब हो जाएंगे तो आपके सीधे लगन पर दृष्टि डालेंगे। लगन पर दृष्टि डालने की वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा पराक्रमी बनाएंगे, आपको हिम्मत वाला बनाएंगे। आपका नाम
तो रोशन होगा, आप अपने कुछ ऐसा करेंगे जिससे आपका नाम प्रचारित होगा सब में, आपको सब लोग जानेंगे, थोड़ा सा आपके लिए पॉजिटिव, बहुत काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव साइन रहेगा ये। इसके अलावा उसकी दृष्टि जो एक नवम भाव पर पड़ रही है वो भी आपके भाग्य का साथ बहुत अच्छा दिलाएगी। इसके अलावा हम बात करेंगे आपके कुंभ राशि के लिए। दोस्तों कुंभ राशि जिसके छठे भाव में शनिदेव गोचर कर रहे हैं। दोस्तों छठे भाव में अगर आप कोई नौकरी कर रहे हैं, नौकरी माफ़ कीजिएगा, कन्या राशि के लिए। दोस्तों कन्या राशि अगर छठे भाव में आप गोचर कर रहे हैं और अगर आप कोई नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी पेशे से जुड़े लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइम रहेगा। उनको नौकरी में नई नई तरक्की मिल सकती है, नए नए अवसर मिल सकते हैं। इसके अलावा रोग ऋण शत्रु से थोड़ा बच के रहें, कुछ ना कुछ कर्जा हो सकता है, ऋण हो सकता है और शत्रु भी कुछ बन सकते हैं, उससे बच के रहें। शनिदेव के बीज मंत्र का पालन जरूर करें। ओम प्राम प्रीम प्रोम शनिश्चराय नमः का पालन जरूर करें। दोस्तों इसके अलावा अपन बात करेंगे तुला राशि के लिए। तुला राशि के पंचम भाव में शनिदेव गोचर करें। दोस्तों अगर आप किसी संतान की प्लानिंग कर रहे हैं, आप किसी तरह की कोई बिजनेस डालने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो इस वक्त आप उससे अंजाम तक पहुंचा पाएंगे। आप उसके लिए निरंतर प्रयासरत रहिए, शनिदेव के बीज मंत्र का जाप करिए, आपके लिए बहुत पॉजिटिव टाइम है। शनिदेव तुला राशि के लिए बहुत पॉजिटिव होते हैं। इस वक्त आपको वो सब मिलेगा जो आप चाहते हो। दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे वृश्चिक राशि के लिए। दोस्तों वृश्चिक राशि के चतुर्थ भाव में शनिदेव गोचर कर रहे हैं। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं, वृश्चिक राशि की वर्तमान में 7.5 चल रही है। थोड़ा सा कुछ ना कुछ मानसिक तनाव हो सकता है, मानसिक तनाव से बचें, थोड़ा सा मेडिटेशन का साथ लें। इसके अलावा फैमिली से रिलेशंस में भी थोड़े से इश्यूज आ सकते हैं। थोड़ा सा कुछ अगर प्रॉपर्टी वगैरह का काम है तो अप डाउन रह सकता है, काम आप नहीं कर पाएंगे इस वक्त। इस दौरान, इस गोचर के दौरान आपका काम काफ़ी ज़्यादा डगमगाया हुआ रहेगा। अगर जॉब करते हैं तो आपके जॉब से चेंज होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। दोस्तों इसके बाद बात करेंगे आपके धनु राशि के जातकों के लिए। धनु राशि के जातकों के लिए शनिदेव थर्ड हाउस में गोचर कर रहे हैं। दोस्तों थर्ड हाउस में धनु राशि के जातकों के लिए ये पराक्रम आपका काफ़ी ज़्यादा बढ़ाएंगे, पराक्रमी बनाएंगे आपको। और अगर पड़ोसियों से संबंध में कोई समस्या आ रही है, भाइयों से संबंध में कोई समस्या आ रही है, बहनों से संबंध में कोई समस्या आ रही है, तो इस दौरान आपका संबंध अच्छे होंगे। दोस्तों अगर आपका कोई ट्रांसपोर्ट का काम है, ऑनलाइन काम है, तो आपका ये टाइम, आपका काम बहुत अच्छा चलने वाला है। आपको भाग्य का सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। इसके बाद हम बात करेंगे मकर राशि के लिए। सेकंड हाउस में आपके गोचर कर रहे हैं। दोस्तों मकर राशि के लिए तो बहुत पॉजिटिव टाइम है। वर्तमान में 7.5 चल रही है। थोड़ा सा कुछ चिंताएं तो बनी हुई हैं, लेकिन आप कुछ नई बिजनेस की भी प्लानिंग कर रहे हैं। आपके पास धन भी है उसके लिए, आपके पास धन भी, अगर आप कर रहे हैं तो उसके लिए धन भी आएगा आपके पास, और उस धन से आप आगे बिजनेस को अंजाम भी दे सकेंगे, आप बिजनेस को आगे भी बढ़ा सकेंगे इसी धन से। दोस्तों इसके अलावा आपको आकस्मिक धन लाभ होने के भी संकेत हैं। आपका लव रिलेशन अच्छे रहने वाले हैं। थोड़ा सा गुस्सा कम करें, अपने आप पर काबू रखें। दोस्तों इसके अलावा बात करेंगे कुंभ राशि वालों के लिए, जिसके लगन में ही शनिदेव गोचर कर रहे हैं। देखो लगन में जब शनिदेव होंगे, थोड़ी सी परेशानियां, मानसिक परेशानियां देते ही देते हैं। थोड़ा शरीर में भी कुछ कष्ट हो सकते हैं वर्तमान में, कष्ट या फिर थोड़ा सा डामाडोल स्थिति रह सकती है, लेकिन आप अपने कार्य पर अडिग रहें। जो काम कर रहे हैं उसे करते रहें। नया बिजनेस अगर स्टार्ट किया है आपने तो उसमें लगातार अपने एफर्ट्स लगाते रहें और हार नहीं माननी है। दशम भाव पे दृष्टि है, आप काम अच्छे से कर पाएंगे और आप विजयी अवश्य होंगे अगर आप अपने काम को, शनिदेव का नेचर होता है धीरे धीरे, शनिदेव बहुत धीमी गति से चलने वाले प्लैनेट है, वो धीरे धीरे सब कुछ देंगे। आपको मेहनत करते रहना होगा, तब आपको फल मिलेगा। इसके अलावा हम बात करेंगे आपकी मीन राशि की। आपके 12वें भाव में शनिदेव गोचर कर रहे हैं। दोस्तों ये टाइम जो रहेगा थोड़ा सा हॉस्पिटल्स का रह सकता है। हॉस्पिटल में चक्कर आपके लग सकते हैं, आपके विदेशों में भी चक्कर लग सकते हैं किसी काम को लेके, किसी जेल यात्रा वगैरह के भी योग बन सकते हैं। ऐसे टाइम में थोड़ा सा बच के रहें, थोड़ा संभल के रहें। किसी से कुछ बोलने से पहले सोचें, किसी से भी कुछ बिजनेस करने से पहले सोचें, उधार किसी को ना दें इस दौरान, और शनिदेव के बीज मंत्र का जाप करें। दोस्तों इसके अलावा कॉमन उपाय शनिदेव के लिए, जिसके शनिदेव अगर अच्छे प्रभाव नहीं दे रहे हैं तो आप हनुमान चालीसा का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करें, बजरंग बाण का भी जाप कर सकते हैं। दोस्तों ऐसी रोचक जानकारियों के लिए हमें फॉलो करें और सब्सक्राइब करें।
हर हर शंभू।